पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? 1350 एडी, 1530 एडी, 1498 एडी या फिर 1612 एडी? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1498 एडी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी में 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोजी। इस चीज को आप याद रखेंगे। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह में पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। और दूसरी बात ये भी याद रखना है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इस चीज को आप याद रखेंगे, बनकर आया। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगली बात आपको याद रखनी है कि 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इस चीज को आप याद रखेंगे। और अगली बात आपको याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली? तो आपको याद रखना है कोची में इन्होंने खोली। अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है इन्होंने कोची में खोली। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में यूरोप शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1400 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मचलपद्रम में लगाया था। या पूंजी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और यहाँ पे ठीक से प्रिंट नहीं है तो इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे 2003 में आया प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था जिसका नाम कार्नेलिस डेस्ट मान था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और दूसरी पॉइंट है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ था? अंतिम रूप से पतन जो को याद रखना है 1759 ईस्वी को हुआ था। 1759 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। जिसको आप याद रखेंगे। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस डेस्टमान। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है वो 1759
69 ईस्वी को हुआ था, वो भी अंग्रेज और डचों के मध्य बेदरा युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अज्जी द्वीप में, कोचीन में, कन्नानौर में, गोवा में। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि अल्फांसो अल्फांसो द अल्बुकर्क अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। कोचीन में कराया गया था कोचीन में कराया गया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी इंग्लैंड इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। अधिकार पत्र अधिकार अधिकार प्रदान किया। इस चीज को याद रखेंगे। अधिकार पत्र प्रदान किया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट में लिख देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदारी थे 217 साझेदार थे। इसको आप याद रखेंगे। और पहला गवर्नर जो है वो कौन था? पहले गवर्नर टॉमस स्मिथ था। टॉमस स्मिथ था। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। ये 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे। और यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, मुगल दरबार में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुगल दरबार मुगल दरबार मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम जाने जाने वाला प्रथम अंग्रेज जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस था। इसको आप याद रखेंगे। और और जेम्स प्रथम के राजदूत जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। 1609 ईस्वी में जहांगीर जहांगीर के दरबार में गया था दरबार में गया था जिसको आप याद रखेंगे। दरबार में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? बंदे, हुगली, चिनसुरा, श्रीरामपुर। ये 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हुगली। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंग्रेजों की प्रथम अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक केंद्र कोठी व्यापारिक केंद्र नहीं, यहाँ पे कोठी व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 ईस्वी खोली गई 1608 ईस्वी में खोली गई। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, भारत में फ्रांसीसी भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो फ्रैंको कैरो के द्वारा
सूरत में 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में स्थापित की गई। 1608 ईस्वी में स्थापित की गई। 1608 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है 1674 ईस्वी में फ्रांसिस 1674 ईस्वी में फ्रांसिस फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी पांडिचेरी की स्थापना की। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? द अल्मीडा, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले। ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है द अल्मीडा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच, फिर उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद फ्रांसीसी, फिर उसके बाद अंग्रेज। नहीं आप लिस्ट हो तो कमेंट में बताएं पुर्तगाली के बाद कौन आया था व्यापार करने। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1496, 98, 97, 1600। ये 1952 और 95 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत के थे? डियाज, अल्मीडा, वास्को डी गामा या अल्बुकर्क। ये 2001 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? अल्मीडा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न है, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, या फिर अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा ही नहीं किया। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर वन, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, पांडिचेरी पांडिचेरी में सर्वप्रथम पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही पुर्तगालियों पुर्तगालियों ने अपना पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। अपना उपनिवेश स्थापित किया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने या अंग्रेजों ने या डेनमार्क वासियों ने। ये IS 1995 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, पुर्तगाली, उपरोक्त में से कोई नहीं, फ्रांसीसी, अंग्रेज। ये 2019 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गेस्पर कोरिया, जमोरिन, अल्बुकर्क, डॉन, अल्मेड़ा। ये 2013 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, सूची वन और सूची टू से सम्मिलित कीजिए।
गए कूच से सही उत्तर के ये समुद्र एक तरह ये देश है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का था? जो वास्को डी गामा था, वो पुर्तगाली का था। और क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ का था? तो ये स्पेन देश से था। और कैप्टन कुक जो था वो ग्रेट ब्रिटेन से था। और तस्मान जो तस्मान था वो हॉलैंड था। तो इसका जो सही कोड क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का जो सही कोड है वो 2 1 4 3, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज राइट। ये प्री क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, लूका अक्सडन या बार्थोलोम्यू डायस। ये 2003 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अल्बुकर्क। 9 तक था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।